नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला वीडियो मनी एंड बैंकिंग पे है। मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मनी, व्हाट इज़ मनी? मनी जो होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कानून द्वारा जिसे औपचारिक रूप से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जिसे औपचारिक रूप से मान्यता दी गई हो उसे मनी कहते हैं। जैसे कि पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। ये जो नोट्स होते हैं, नोट्स एंड कॉइन्स, जो नोट होते हैं और जो सिक्के होते हैं, इनको फिएट मनी भी कहा जाता है। फिएट मनी, ओके। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसे कानून द्वारा औपचारिक रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में मान्यता दी गई हो उसे मनी कहते हैं। आगे देखते हैं। सीनियर एज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई 2000 रुपए का नोट है, 2000 रुपए का नोट है कोई। अब आपको क्या लगता है, ये जो 2000 रुपए का नोट है, इसकी छपाई में कितना रुपए लगा होगा? मान लीजिए इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट यानी कि जो छपाई की लागत है वो कितनी होगी? 20 रुपए, मान लीजिए 20 रुपए, ठीक है। लेकिन ये इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू तो इसकी 2000 रुपए है ना। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, जो मार्केट वैल्यू है और जो एक्चुअल कॉस्ट है, इसके बीच में जो डिफरेंस है 2000 माइनस 20 इक्वल टू 1980। ये जो डिफरेंस है, इसी को सीनियर एज बोलते हैं, ओके। यानी कि कोई भी नोट है, उसमें जो उसकी फेस वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 2000 रुपए की फेस वैल्यू 2000 है, ठीक। फेस वैल्यू मतलब जो मार्केट में जिसकी वैल्यू है, जो मार्केट में वैल्यू है 2000 है, लेकिन उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है यानी कि छपाई की जो लागत है वो 20 रुपए है। तो इस केस में जो दोनों का डिफरेंस होगा, जो मार्केट वैल्यू और जो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है यानी एक्चुअल वैल्यू जो है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को आप सीनियर एज बोलते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मनी सप्लाई मतलब मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति क्या होता है? ये नॉर्मली स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। अब स्टॉक का मतलब क्या है? इकोनॉमी में दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है स्टॉक और दूसरा होता है फ्लो। जो स्टॉक होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर डिसाइड किया जाता है, और जो फ्लो होता है उसमें एक टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जैसे आप बोलते हो कि एक देश की जो जीडीपी है, किसी भी देश की जो जीडीपी है वो एक साल के लिए होती है ना। सामान्यतः एक साल की जो माप होती है। तो ये क्या है, इसमें क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया। तो टाइम पीरियड अगर आ गया तो इसको क्या बोलोगे आप? जीडीपी जो है वो एक तरीके का फ्लो है, ओके। और जैसे बोला जाता है कि जो
बाजार में इस टाइम जो टोटल मनी सप्लाई है, यानी कि एक व्यक्ति के जेब में, किसी व्यक्ति के जेब में अगर आपसे बोला जाए कि 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये किसी व्यक्ति की जेब में, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड करोगे, ना कि ये बोलो कि एक दिन में उसके जेब में 5,000 रुपये हैं। तो इसलिए जो स्टॉक होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड किया जाता है। ओके, तो ये डिफरेंस है स्टॉक एंड फ्लो में। तो जो मनी सप्लाई होती है, यानी कि जो मुद्रा आपूर्ति होती है, वो मुद्रा आपूर्ति जो होती है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब मनी सप्लाई यानी मुद्रा आपूर्ति का मतलब होता है कि जो मनी का, यानी कि जो मुद्रा का जो टोटल स्टॉक होता है, जो टोटल स्टॉक होता है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जनता के पास पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना पैसा होता है, या जितना मुद्रा होता है, यानी कि जितना भी मनी होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको आप मनी सप्लाई बोलते हैं। अब इसमें जो मनी सप्लाई है, इसमें जो गवर्नमेंट के पास में अथवा जो बैंकिंग सिस्टम है किसी भी कंट्री का, बैंकिंग सिस्टम एंड गवर्नमेंट के पास में जो पैसा होता है उसको मनी सप्लाई में नहीं काउंट किया जाता है। ओके, लेकिन इसमें से एक एलिमेंट जो कि डिमांड डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट जो है उसको आप, डिमांड डिपॉजिट्स को आप इसमें काउंट किया जाता है। इसके अलावा जितना भी रुपया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग सिस्टम के पास में होता है, उसको आप मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते हो। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है और जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्या है, वो मनी के सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि सप्लायर्स कह लो, या सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं। इस वजह से इनके पास जो भी मनी होता है उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ओके, तो आगे चलते हैं। टूल्स टू मेजर मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति की माप के उपकरण, ये कौन कौन से हैं? इनमें से पहला है M0, जिसको रिजर्व मनी भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जो करेंसी होती है, इसमें जो करेंसी होती है जो कि सर्कुलेशन में, जो करेंसी सर्कुलेशन में वो, प्लस जो बैंकर्स का डिपॉजिट्स होता है, जो बैंक्स का डिपॉजिट आरबीआई के पास में होता है ना, जो बैंकर्स का डिपॉजिट आरबीआई के पास में होता है वो, प्लस जो आरबीआई के पास अन्य जमा होता है, जो अदर डिपॉजिट्स होते हैं, इनको मिला के M0 बनता है, यानी कि इसको रिजर्व मनी बोलते हैं। दूसरा है आपका M1, जिसको नैरो मनी बोलते हैं, संकीर्ण मुद्रा कह सकते हो इसको। ये क्या होती है? जो जनता के पास पैसा होता है, जनता के पास जो पैसा होता है वो, प्लस जो बैंक्स के पास नेट जमा होता है। नेट जमा कौन सा? नेट मांग जमा जो होता है कॉमर्शियल बैंक्स के साथ में, नेट जमा जो होता है कॉमर्शियल बैंक्स के साथ में, वो प्लस जनता का पैसा जो होता है, इसको बोलते हैं M1, यानी कि नैरो मनी, जिसे संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं।
अगला है M2। M2 क्या होता है? M2 होता है जो M1 के कंपोनेंट्स हैं, वो M1 के जो कंपोनेंट्स हैं M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस के पास में जो सेविंग डिपॉजिट्स होता है, सेविंग डिपॉजिट्स, जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट्स होता है वो, प्लस M1 जो होता है, इन दोनों को मिला के M2 बनता है। आगे क्या है? M3 आता है। अब M3 जिसको ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। अब ये M3 क्या होता है? इसमें M1 प्लस जो बैंकिंग सिस्टम के पास में, जो बैंक्स के पास जो नेट टाइम डिपॉजिट होता है, जो टाइम डिपॉजिट्स का मतलब जैसे FD वगैरह हो गई। ओके, अब आते हैं M4 के पास। M4 क्या होता है? M4 में M3 प्लस जो पोस्ट ऑफिस के पास में जो टोटल डिपॉजिट्स हो गए। ऊपर आपने देखा सेविंग डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस के पास में, अब बचा टाइम डिपॉजिट्स, यानी कि जो M4 होता है उसमें M3 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास में जो सेविंग डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स होता है, दोनों को मिला के जो होता है टोटल डिपॉजिट, वो M4 में आता है। इसमें M4 में जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं, इनको काउंट नहीं किया जाता है। ओके, अब इनको, ये जो डेटा होता है M0 से लगा के M4, इसको पब्लिश कौन करता है? इसको RBI द्वारा पब्लिश किया जाता है, जिसमें से जो M0 का डेटा होता है वो वीकली बेसिस पे, M0 का डेटा वीकली बेसिस पे, जबकि M1 और M3 का डेटा M1 और M3 का डेटा फोर्टनाइटली, मतलब 15 दिनों में RBI द्वारा पब्लिश किया जाता है। आगे देखते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? यह जो ब्रॉड मनी होता है, ब्रॉड मनी कौन सा होता है? M3, और जो रिजर्व मनी है, रिजर्व मनी कौन सा? M0। ये इन दोनों का, ये M3 और M0 का रेशियो होता है, यानी कि अनुपात। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि किस प्रकार जो शुरुआती जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो शुरुआती जमा होता है, वो किस प्रकार से पूरी मुद्रा जो मुद्रा आपूर्ति है उसमें किस प्रकार से योगदान देता है। जो मनी मल्टीप्लायर होता है, यानी कि मुद्रा गुणा किसको बोलते हैं हिंदी में, जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो लोगों की बैंकिंग आदतों के बढ़ने से बढ़ता है। अब स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मतलब आप बार बार बैंक जाते हो तो कुछ रुपए उसमें डिपॉजिट करके आते हो, और बैंक जाते हो आप तो कुछ रुपए डिपॉजिट करके आते हो। यही जो डिपॉजिट रुपए होता है, इसी को बैंक किसी
दूसरे कस्टमर को, किसी दूसरे कस्टमर को लोन पे देता है। ओके, और इससे बैंक प्रॉफिट कमाता है और जो इकॉनमी है वो रन करती है इसी तरीके से।